नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की स्टोरी है वो पहली मुलाकात। कीर्तिका अपनी बालकनी में खड़ी हो बारिश के मजे लेते हुए रोमांटिक सॉन्ग सुन रही थी। उसके हाथ में गरम चाय का प्याला था। अचानक गाने को सुनते ही कीर्तिका अतीत के सागर में खो गई। हाथों में अदरक वाली चाय की प्याली पकड़े अपने कमरे की बालकनी में खड़े हो वो ऐसी ही एक बारिश का मजा ले रही थी कि अचानक एक पक्षी के तारों में उलझने की वजह से उसका ध्यान भटका और उसके हाथ से कप छूट गया और नीचे गिर गया। वह अभी यह सोच ही रही थी कि कैसे वो उस बेचारे फंसे हुए पक्षी को तारों से निकाले कि उसे नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, ओ मैडम, क्या मेरे मर्डर करने की साजिश रच रही थी आप? वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं 1 इंच दूर था, वरना आज तो मेरा राम नाम सत्य हो जाता। कीर्तिका ने नीचे वाली बालकनी में झांका। वहां एक नया किराएदार आया था। कीर्तिका झल्लाते हुए बोली, जानबूझकर नहीं किया। वो देखो, सामने तार पर वो पक्षी अटक गया है। उसे ऐसी हालत में देखते ही चाय की प्याली हाथ से छूट गई। सॉरी। ओह, क्या मैं आपके घर उस पक्षी को तारों की झमघट से निकाल सकता हूँ? उस लड़के ने कहा। कीर्तिका थोड़ी हिचकिचाई। किसी अनजान लड़के को वो अपने घर में आने की इजाजत कैसे दे सकती है? आसपास किसी ने देख लिया तो बेवजह 10 बातें बनाएंगे, पर पक्षी की जान बचाना जरूरी था, इसलिए उसने हामी भर दी। ऊपर आ उस लड़के ने सबसे पहले अपना परिचय दिया। मेरा नाम विकी है, 1 हफ्ते पहले ही शिफ्ट हुआ हूँ। आप? जी मैं कीर्तिका। आइए, बालकनी इस तरफ है। बेचारा पक्षी कितनी कोशिश कर रहा है तारों से निकलने की, पर कामयाब नहीं हो पा रहा। भगवान न करे अगर उसे बिजली का झटका लग गया तो। विक्की झट बालकनी की मुडेर पर चढ़ गया और फिर ऊपर बनी छोटी सी छजली पर चढ़कर उसने उस पक्षी को धीरे धीरे तारों से आजाद करना आरंभ किया। पर पक्षी के फड़फड़ाने की वजह से उसके हाथ पर काफी जगह पक्षी के पंखों से घाव बन गए। पर विकी को अपने घाव की चिंता नहीं थी। उसने बहुत मुश्किल से उस पक्षी को आजाद किया और आजाद होते ही पक्षी उड़ गया। विकी बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। अब समस्या थी कि वो नीचे कैसे उतरेगा। कीर्तिका ने उसे रुकने को कहा और भागकर पड़ोस से सीढ़ी लेकर आई। उस सीढ़ी के सहारे विकी नीचे उतर गया। कीर्तिका जी, अगर आप इस सीढ़ी का जुगाड़ पहले ही कर लेती तो मुझे इतनी तकलीफ ना होती, विकी ने मुस्कुराते हुए कहा। सॉरी, वो याद नहीं रहा। पक्षी को ऐसे फंसा हुआ देख मैं बहुत घबरा गई थी, कीर्तिका ने कान पकड़ते हुए कहा। तभी कीर्तिका ने देखा कि विकी की चोट से लगातार खून बह रहा था। ये देख कीर्तिका डर गई। अरे, आपकी चोट से तो खून बह रहा है। ठहरिए, मैं आपकी चोट पर दवा लगा देती हूँ। ये कह कीर्तिका अपने कमरे से दवाइयों का डिब्बा ले आई और विकी की चोट को रुई से साफ कर उस पर दवा लगाने लगी। उसने दवा लगाते समय सहसा विकी की तरफ देखा। वो एकटक कृतिका को ही देख रहा था। इतने में रेडियो पर गाना बजा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन। सुनते ही दोनों के चेहरों पर हल्की सी मुस्कान बिखर गई। कीर्तिका ने उसके हाथ पर पट्टी बांध दी। मैंने पट्टी बांध दी है, पर आप डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिएगा, कहीं कोई घाव न रह जाए, कीर्तिका बोली। जी। बारिश रुकते ही विकी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसे लगातार छींकें आने लगी। कीर्तिका ने उठ किचन की तरफ जाते हुए कहा, लगता है आपको सर्दी लग गई है। इस मौसम में अदरक वाली चाय पीने से सर्दी नहीं लगती। आप रुकें, मैं बनाकर लाती हूँ। दोनों ने लगभग 1 घंटे चाय की चुस्की लेते हुए
बहुत सी बातें की। बारिश लगभग बंद हो चुकी थी, पर उनकी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसके बाद दोनों अक्सर एक दूसरे से टकरा जाते थे, कभी सीढ़ियों पर तो कभी लिफ्ट में। दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आने लगा। एक दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कीर्तिका चाय का कप हाथ में लिए अपनी बालकनी में खड़ी थी। तभी नीचे की बालकनी से एक दिलरूपी गुब्बारा उड़ता हुआ ऊपर आया। उस पर लिखा था, विल यू मैरी मी, विकी। कीर्तिका ने उस गुब्बारे को अपने हाथ में लिया और दूसरी तरफ लिखा, यू आर द लव ऑफ माई लाइफ एंड माई रिप्लाई यस, और उसके धागे को नीचे की तरफ वापस भेज दिया। वो दिन विकी और कीर्तिका का सबसे यादगार दिन था। आज 3 साल बाद कीर्तिका को उन पलों का फिर ख्याल आ गया तो उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। वो पहली मुलाकात थी, उन दोनों को करीब लाई और धीरे धीरे दोनों दोस्त से कब प्यार के बंधन में बंध गए पता ही नहीं चला। कीर्तिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि विकी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, पुरानी यादों को अकेले अकेले याद कर रही हो, हमें भी साथ ले लो, हम भी थे उस यादों के सफर में। कीर्तिका मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई। आज उसका पहला प्यार उसका जीवन साथी बनकर उसके साथ है। जिंदगी के हर सुख दुख में उसका साथ निभाता है। पहला प्यार बहुत खूबसूरत होता है और पहला प्यार आपके जीवन में आखिरी प्यार बनकर हमेशा रहे, ये किस्मत वालों को नसीब होता है। तुम पूरे भीग चुके हो विकी, चलो कपड़े बदल लो, तब तक मैं अदरक वाली चाय बनाती हूँ। ये कह कीर्तिका किचन में चली गई और विकी कपड़े बदलने। दोनों एक दूसरे को आज भी उतना ही चाहते थे जितना पहले। आज दोनों ने चाय पर फिर से पुराने लम्हों को जी लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।